नमस्कार दोस्तों। मैं एस के सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसके हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, असहयोग आंदोलन। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। चलिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसमें एक एक पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उनको कवर किया गया है और उनको एक एक करके देखते हैं। सितंबर 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सी आर दास ने प्रस्तावित किया था। किसने? सी आर दास ने प्रस्तावित किया था। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर। अगला पॉइंट देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी को दी गई कैसर ए हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, जिसको इन्होंने वापस कर दिया था। अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने किसने छोड़ दी थी? ये कुछ नाम है, आप लोग याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु वह इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को ही उनकी मृत्यु हो गई थी और इसका परिणाम वो नहीं देख पाए थे। अगला पॉइंट देखिए, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 को है और गोरखपुर कहाँ से संबंधित है? उसका स्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। इसी घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। कौन सी घटना से? चौरी चौरा कांड हुआ था, उस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस करने का निर्णय ले लिया। 24 फरवरी 1922 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में आंदोलन वापस लेने के लिए डॉक्टर मुंजे के द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? 24 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला पॉइंट देखते हैं, आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1922 कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उनको देखते हैं। 1921 में काशी विद्यापीठ बनारस, 1920 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ बाद में दिल्ली लाया गया की स्थापना की गई। देखिए, 3 महत्वपूर्ण डेटे हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। 1921 में काशी विद्यापीठ बनारस, 1920 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़। अगला पॉइंट देखते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता थी। असहयोग आंदोलन की वापसी का विरोध किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। ईवी रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी में अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की थी। स्वराज पार्टी जनवरी 1923। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास अध्यक्ष थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्य थे श्रीनिवास अयंगर और एनसी केलकर। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधान मंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। कब? 1925 में। नवंबर 1923 में हुए चुनाव के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया।
इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थन में उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। कब लिया था? 16 दिसंबर 1922 को। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। उदारवादी दल। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को कमीशन से बाहर रखा गया था। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। कब लिया था? दिसंबर 1927 में। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस को नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। अगला पॉइंट है 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। कब किया था? 1928 में। अगला देखते हैं। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 28 मार्च 1929 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। भारत का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। देखिए, भारत का लाहौर अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता किया था, किसने किया था अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में 1929 में पारित किया गया था। देखिए, आप लोग भ्रमित मत होइएगा, जब स्वराज की बात करते हैं तो 1906 में स्वराज को पहली बार किया था। कब? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वराज की कल्पना कहाँ से आई, तो देखिए ये आई सबसे पहले पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने। स्वराज की कल्पना कहाँ से आई? दयाराम साहनी ने इसका इस्तेमाल किया था। चलिए देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। देखिए, इसमें पॉइंट है, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की गई। डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त कर दी गई। पूर्ण स्वराज की संकल्पना को जवाहरलाल नेहरू ने तैयार और प्रस्तुत किया था। किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, और इन्होंने प्रस्तुत भी किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उनको कवर किया गया है, और आइए एक एक करके देखते हैं। 78 सहयोगियों के साथ। कितने सहयोगी थे? 78। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, देखिए आप लोग डेट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डेट सीक्वेंस के रूप में पूछ लेता है, उसमें क्या होता है, गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। साबरमती आश्रम से 24 दिनों की लंबी दूरी के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक सत्याग्रहियों की संख्या गुजरात में थी। कितनी थी? 32। सर्वाधिक थे गुजरात से। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। अगला पॉइंट है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के साथ 11 मांगे रखी। वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी। कितनी मांगे? 11 मांगे। अगला पॉइंट देखते हैं।
नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को यरवदा जेल में भेज दिया। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में भेज दिया। आइए दोस्तों, इसी में एक पॉइंट है, कानून तोड़ने के विरोध में मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी तथा के.एम. मुंशी को भी सजा दी गई। गांधी जी की दांडी यात्रा, उसमें एक उन्होंने कथन कहा था, उसको देखते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदान पर धावे का नेतृत्व किया था। धरसना नामक गोदान पर धावे का नेतृत्व किया था। लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयबजी ने उनका स्थान लिया था। किसने स्थान लिया था? अब्बास तैयबजी ने। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। विदेशी पत्रकार वेब मिलर को दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी ने अपने आश्रम साबरमती में ठहराया था। लाल कुर्ती दल खान अब्दुल गफ्फार खान का गठन अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए किया गया था। अगला पॉइंट है, आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। मणिपुर की जनजातियों ने सक्रिय भूमिका दिखाई। इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा गया। कौन सा आंदोलन? जिया तरंग आंदोलन कहा गया। आइए दोस्तों, अगले टॉपिक है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक हैं ये हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और वही पॉइंट को कवर किया गया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। इसी समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया और इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? सरोजनी नायडू ने। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। क्या कहा था? सांत्वना पुरस्कार। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 में अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यहीं पर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। गांधी के अनुसार गांधी ने क्या कहा था? इसी में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अधिवेशन, इसलिए आप लोग याद रखिए। देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। उसमें गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा इस अधिवेशन में किसने माना है? सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसका समय देखिए, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया या एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप उनको देखिए। सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ने भी हिस्सा लिया। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीरा सेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। गांधी जी एस एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे और वे लंदन के किंगले हाल में ठहरे थे। देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से जलपोत से गए, तो एस राजपूताना, और कहां पर ठहरे, तो किंगले हाल में ठहरे थे।
डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्योंकि ऐसे मात्र पहले प्रतिनिधि हैं, एकमात्र प्रतिनिधि हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि में प्रथम बार भाग लिया था। एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कौन से सम्मेलन में? द्वितीय सम्मेलन में। हमारा अगला टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसके तहत अल्पसंख्यकों तथा मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधान मंडलों पर ही लागू थी। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। देखिए, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था। गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं डॉक्टर अंबेडकर हस्ताक्षर किए। देखिए, गांधी जी के समर्थक उधर से हस्ताक्षर किए और इधर से डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हस्ताक्षर किया। देखिए, इसमें पॉइंट दिया भी गया है, लिखा भी गया है कि महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए। ये एग्जाम में आ जाएगा कि महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए, तो आप लोग उसको गलत कर दिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए, उनके समर्थक द्वारा वहां पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा 1932 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, इसका पूर्व नाम था। अगला पॉइंट देखते हैं, बाबू जगजीवन राम द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का देखिए कथन है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। कब की? 1942 में। वर्ष 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब? 1926 में। अगला टॉपिक देखते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी प्रांतीय चुनाव एवं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया। 1934 में पटना में पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। 1937 में विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। इसी चुनाव में 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। वो देखिए कौन कौन है? मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, ये 6 हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह तक था। कितने माह तक था? 28 माह तक। इसी में एक पॉइंट है, देखिए, इस चुनाव में संयुक्त प्रांत, जिसको अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत के कुल 228 में 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में अकेले ही कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस सरकार ने प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे एवं वित्त विभाग मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई थे। देखिए, अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने गए थे। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु देखते हैं, इसमें एक पॉइंट है, परंतु गांधी जी से मतभेद के कारण वे त्यागपत्र दे दिए, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए, गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाह रहे थे, इसलिए इनके बीच में मतभेद हो गया और इसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, और इसके बाद कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
अगला पॉइंट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग की नीति थी। और उस समय तात्कालिक वायसराय कौन थे? तात्कालिक वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान की मांग। वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र का विचार दिया, जबकि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में रहमत अली ने किया था। अगला पॉइंट है, 1916 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू ने किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। और किस सेंस में? 1916 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने के परिप्रेक्ष्य में। अगला पॉइंट है, सर मोहम्मद इकबाल का कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मोहम्मद इकबाल का कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। द्विराष्ट्र के समर्थक कौन थे? जिन्ना। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। जो 1940 का अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुज्मा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खली कुज्मा की विशेष भूमिका थी। अगला पॉइंट देखते हैं, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसको ज्वाइन करें। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।